देख रहे हैं सरजमीन। अभी हम बेगूसराय के स्टेशन चौक पे हैं। सभी पार्टियों ने आज भारत बंद करने का ऐलान किया है। आइए हम आपको दिखा देते हैं ये तस्वीर। सभी पार्टी के नेताओं ने आज भारत बंद को फुल समर्थन किया है। हमारे साथ कुछ पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आज किस लिए आप लोग धरना पे बैठे हैं और आप लोग आखिर क्या मांग? देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल सहित संपूर्ण महागठबंधन दल के नेताओं के द्वारा आज बंद के समर्थन प्राप्त है। यह बंद खास करके बिहार के छात्रों के द्वारा, बिहार के युवाओं के द्वारा आज बिहार बंद का आयोजन किया गया और आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में व्यापक पैमाने पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के इशारे पर धांधली किया गया है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित हमारे देश का संविधान और संवैधानिक अधिकार के तहत इस देश के युवा, इस देश के छात्रों के द्वारा जब आंदोलन किया जाता है अपने अधिकारों के लिए, नीतीश कुमार के इशारे पर, नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रों के साथ छात्रों पर बर्बरतापूर्वक पिटाई करने का कार्य करते हैं और यह बिहार से लेकर केंद्र सरकार तक यह लोकतांत्रिक सरकार है ही नहीं, हिटलर शाही रवैये है। इस हिटलर शाही रवैये के विरुद्ध नीतीश कुमार के कारनामे, नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन के विरुद्ध आज संपूर्ण बिहार में छात्रों के द्वारा बिहार बंद का आयोजन किया गया है। युवाओं के द्वारा बिहार बंद का आयोजन किया गया है। हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता छात्रों के समर्थन में, बिहार के युवाओं के समर्थन में सड़कों पर उतरने का कार्य किए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आह्वान है, जब तक नीतीश कुमार के पुलिसिया जुल्म समाप्त नहीं होगा और एनडीए गठबंधन के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा चुनाव में यह घोषणा किया गया था 19 लाख बिहार के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जब तक 19 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी बिहार सरकार नहीं देगी, तब तक राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता छात्रों के समर्थन में का काम करेंगे। जब तक 19 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी बिहार सरकार नहीं देगी, तब तक राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता छात्रों के समर्थन में, युवाओं के समर्थन में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन में साथ रहेंगे। अगर आपकी मांग नहीं मानती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान अधिकार दिया गया है। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहेंगे। ऐसा कि इन्होंने बताया है कि सदन से लेके सदन तक हम लोग जाम करेंगे और हमारे साथ नगर के जिलाध्यक्ष हमारे साथ शिवजी महतो है। आइए हम उनसे बात करें। आप जाम क्यों लगा रहे हैं, किस कारण? देखिए, आज हम जाम नहीं लगा रहे हैं। आज बिहार के छात्रों के द्वारा, बिहार के युवाओं के द्वारा संपूर्ण बिहार बंद का आह्वान किया गया है। हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता बिहार के छात्रों के साथ समर्थन में, बिहार के युवाओं के समर्थन में सड़कों पर उतरने का कार्य किए। रिजल्ट दिया है जिससे कि निजीकरण सरकार कर सके रेलवे को, और इसी लेकर के हमारे युवा और छात्र आंदोलन कर रहे थे, जिस पर बृहत्तर लाठी चार्ज, गोलियां बरसाई गई है, आंसू गैस बरसाई गई है। इसलिए महागठबंधन इस छात्र आंदोलन को समर्थन करती है। इसी के तहत मेरे राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्षी नेता माननीय तेजस्वी यादव के आह्वान पर
आज आंदोलन को समर्थन किया गया है। उसी के तहत हम लोग बिहार के युवाओं के द्वारा बिहार भी संपूर्ण युवाओं के समर्थन में, शिवजी महतो छात्रों के समर्थन में स्वतः बिहार बंद। और एनटीपीसी का जो छात्र लोग थे वो अपनी मांगों को लेकर के परीक्षा में धांधली हुई थी, उस अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर पटना में बैठे हुए थे, जिसको नीतीश कुमार की सरकार सुनने का तो उनके पास इकबाल खत्म हो चुका है, उनका तो कुछ बहरी और गूंगी सरकार है, सुनने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन जुर्म करने के लिए उनके पास पुलिस है। और उस पुलिस तंत्र के द्वारा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज बहुत ही बेरहमी से, जैसे एक जुर्मी को कोई आतताई को आतंकवादी के साथ जो सलूक नहीं किया जाएगा उस तरह का सलूक पटना के सड़कों पर छात्रों के साथ किया गया और मार करके हॉस्पिटलाइज करने का काम किया। और आज तक नीतीश कुमार जी को फुर्सत नहीं है उन घायल छात्रों को जाके हॉस्पिटल में देखने का काम करे। आपको याद होगी जब भी ये सरकार जब चुनाव लड़ती है, चाहे वो केंद्र की मोदी की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी, वो बोले थे जब मेरी केंद्र में सरकार बनेगी प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन सत्ता में आते के साथ 3 साल के लिए भारत सरकार के सारे वैकेंसी को बंद करने का काम किया और सरकारी तंत्र को औने पौने दाम पर प्राइवेटाइजेशन करने का काम किए। और उसी का चट्टा पट्टा उसी का जो है समर्थन करने वाले नीतीश कुमार जी, जिस तरह से नीतीश कुमार जी मैनेजिंग के द्वारा जिस तरह से चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं, उसी तरह से छात्र का भी रिजल्ट मैनेज करने वाले छात्रों को रिजल्ट मिलती है और मेधावी छात्रों को जो है रिजल्ट से बाहर किया जाता है। इतना ही नहीं, रिजल्ट से बाहर ही नहीं किया जाता है, मार करके बेरहमी से उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उसी के खिलाफ उस सरकार जुर्मी आतताई हिटलर शाही सरकार के खिलाफ, पुलिसिया तंत्र के द्वारा जुर्म करने वाली सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ आज जो है छात्र पूरे बिहार में सड़कों पर उतरने का काम किया है। और उसके समर्थन में जितनी भी एनडीए सरकार सत्ताधारी सरकार को छोड़ करके, पार्टी को छोड़ करके बाकी जितने विपक्ष के पार्टियां हैं, सभी पार्टी छात्र के समर्थन पर सड़क पर उतरी है। उसी के तहत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के आह्वान पर, आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के आह्वान पर, आदरणीय प्रदेश के महासचिव हमारे आलोक कुमार मेहता और राष्ट्रीय महासचिव आगू वाली सिद्दीकी जी के आह्वान पर आज राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता छात्र के समर्थन में सड़क पर उतरे। एक बात और भी आपको याद होनी चाहिए कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जब चुनाव लड़ रहे थे, इन्हीं छात्रों के लिए, इन्हीं बेरोजगारों के लिए, आज भी देश में जितना बेरोजगारी है उसका जो है 46.6 जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार में बेरोजगारी दर है। और उसके लिए आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बोले कि मैं सत्ता में जनता मालिक के अगर आशीर्वाद से आऊंगा तो 10 लाख युवाओं को सिर्फ रोजगार नहीं, अस्थायी नौकरी देने का काम करेंगे। विभिन्न विभागों में जो खाली रिक्त पद है भरने का काम करे, जहाँ रिक्त पद है वहाँ सृजित करके हम छात्र को नौकरी देंगे, बेरोजगार युवाओं को अस्थायी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन ये छात्र को जो है ये सरकार बहुत बेरहमी से पीटने का काम किया है। इसलिए इस सरकार को एक पल भी गद्दी पर, चोर दरवाजे से जो बैठे उनको एक पल भी गद्दी पर बैठने का हक नहीं है। हम एक महिला होने के नाते कह सकते हैं कि इसके राजपाट में महिला सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बच्ची से लेकर के 60 साल की औरत के साथ गैंगरेप और बलात्कार हो रहा है, लूटई और छिनतई की घटना तो आम बात है। छात्र के ऊपर जो जुर्म किया उसके जितनी भी भर्त्सना करते हैं हम उसकी निंदा करते हैं। एक अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष होने के नाते हमारी पार्टी भर्त्सना करती है और छात्र के सम्मान में हम लोग जो है खड़े हैं। उसके अधिकार के लिए राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर उतरे हैं। जिस तरह से छात्र और नौजवानों को देश भर में ठगने का काम कर रहा है, अभी सरकार रोड पर, अभी छात्र और नौजवान रोड पर आ गया है। मैं एक चीज़ आप बता देना चाहता हूं, जब किसान 40 और 50 साल की उम्र के किसान मोदी सरकार को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया, जब छात्र और नौजवान पूरे देश का रोड पर आ गया है, सरकार को खींचकर गद्दी से उतारने का काम करूंगा। जो वादा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सरकार ने किया, अगर पूरा नहीं करता है, निश्चित तौर पर अभी हम रोड पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम
हम सरकारी संपत्ति और सरकार को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं नुकसान पहुंचाने का काम करूंगा। हम सरकार से आग्रह करता हूं कि आप जितना रोजगार का वादा किया था और रोजगार पूरा करें, नहीं तो अभी एएसएफ और नौजवान संघ रोड पर आया है। आने वाले दिनों में पूरे देश के छात्र और नौजवान को एकजुट करूंगा और सरकार का पोल पट्टी खोलने का काम करूंगा। अभी हम एनएच जाम किए, आने वाले दिनों में हम ट्रेन पर भी बैठने का काम करूंगा, ट्रेन भी बंद करूंगा, कॉलेज रोड बस तमाम चीज हम बंद करने का काम करूंगा। पिछले 10 दिनों से छात्र आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। हमने सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन से पहले ट्विटर पर करीब 1 करोड़ लोगों ने ट्वीट किया रेल मंत्री को, जो एग्जाम में गड़बड़ी हुआ है, रिजल्ट गड़बड़ आया है, आप उसमें सुधार कीजिए। लेकिन 1 करोड़ छात्रों के ट्वीट करने के बाद भी मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब जाकर 24 तारीख से ये आंदोलन पूरे देश भर के 1.5 करोड़ छात्र सड़क पर उतर आए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज छात्र आंदोलन पर दमन किया जा रहा है। राइफल के कुंडी से छात्रों का दरवाजा तोड़कर हॉस्टल का छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप पटना चले जाइए, पटना के डीएम और एसपी खुद हॉस्टल और लॉज में जाकर छात्रों को जबरदस्ती पिस्तौल के नोक पर कह रहे हैं तुम अपने गांव चले जाओ, तुमको पटना में पढ़ने अब नहीं दिया जाएगा। तो ये सब जो तानाशाही राज है, ये हम लोगों ने ब्रिटिश राज नहीं देखा कि अंग्रेज का शासन कैसा था। हम लोग सिर्फ पढ़ते थे किताबों में, पुराने लोगों से सुनते थे। लेकिन आज की जो मोदी नीतीश सरकार है, ये पूरे तरह से ब्रिटिश राज को ताजा कर दिया है। इस तरह का दमन शायद ब्रिटिश राज में भी नहीं हुआ करता था। जिस तरह का दमन मोदी और नीतीश सरकार आज छात्रों से कर रहा है। लेकिन हम मोदी सरकार को कहना चाहते हैं, हम छात्रों ने अंग्रेजों के तोपों का सामना किया है। आपके खोखले लाठी और खोखले बंदूक से ये छात्र एक कदम पीछे नहीं हटेगा। हमारा साफ साफ मांग है कि रेल मंत्री इस्तीफा दे। हमारे शिक्षक पर जो एफआईआर किया जा रहा है, हमारे शिक्षकों को जो डराया धमकाया जा रहा है, वो बंद हो, छात्रों में शांति बहाल की जाए। इसलिए रेल मंत्री का इस्तीफा बहुत जरूरी है इस समय को लेकर। सरकार आपकी बात नहीं मानती है, आपके छात्र और युवा आखिर अगला कदम उन लोगों का क्या होगा? देखिए, आयशा ने ही और इनकलाबी नौजवान सभा ने आज का बंद का कॉल दिया था। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस बंद को महागठबंधन के सभी दलों ने समर्थन किया ही किया। साथ में एनडीए के जो हिस्सा है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी